जौनपुर और सबसे बड़ा है मोतीपुर। ये कहना मेरा नहीं है बल्कि यह कहना रंजीत झा का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं रंजीत झा के ग्रामीण आवास पर पहुंचे हुए हैं और चेहरे और नाम के लिए मोहताज नहीं है। वह रंजीत झा की आज कहानी फिर से 2014 में शुरू हुई थी राजनीति में और फिर 24 में इनका बैनर पोस्टर दिखने लगा है। और जब जब बिजली के खंभे पर और बांस के खंभे पर लोग लटकने लगेगा तब तक हमारी कैमरा जो है उससे सवाल करना शुरू कर देगी। और आज हमारे सामने जो हमारे खास मेहमान है रंजीत झा विधानसभा बरूराज के विधायक प्रत्याशी के रूप में अपने आप को घोषित कर चुके हैं। और जानने की जरूरत भी है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि बरूराज की विधानसभा चुनाव में इनकी भागीदारी हो रही है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि छठ के महापर्व पर आप हमारे कैमरे पर आए और दर्शकों के सामने आए। क्या नमस्कार नमस्कार, आपके चैनल को भी और तमाम दर्शकों को भी, बिहार के तमाम भोजपुरी भाषी को, खास करके बरूराज विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को लोक आस्था का महापर्व जो छठ पूजा है, जो 4 दिवसीय चलने वाला है मंगलवार से, इसकी हम हार्दिक बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, रोग दोष शोक इनसे किसी का भी सामना नहीं हो, सभी लोग खुशहाल रहें, हमारे क्षेत्र के लोग। ऐसी हम छठी मैया से कामना करते हैं। और इस बार तो छठ का व्रत भी हमने करने का निर्णय लिया है। हम खुद व्रत उठा रहे हैं, हम पानी में खड़ा होंगे, अर्घ देंगे हम और हमारी पत्नी भी। और इसी छठ व्रत के उपलक्ष्य में अभी आपका बैनर लगभग जहां तहां दिखाई दे रहा है, भावी विधायक प्रत्याशी रंजीत झा, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं 14 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में वोट कम आया, लेकिन जनता ने मुझे बहुत ज्यादा पसंद किया और जनता ने बहुत ज्यादा मुझे मदद किया। उसके बाद व्यवसाय की वजह से हम 19 में चुनाव नहीं लड़े। 24 में भी लोकसभा का चुनाव हुआ तो मैं प्रयासरत था कि मुझे सिंबल मिले और मैं लड़ूं। मैं तैयारी में था कि मैं सीतामढ़ी से या वैशाली से लड़ूं, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैं बैठ गया। लेकिन क्षेत्र के जनता का, कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा डिमांड, बहुत ज्यादा दबाव आने लगा कि बरूराज जो है, एक तरह से देश को तो आजाद हुए बहुत साल हो गए, 75 साल से ऊपर, लेकिन बरूराज अभी भी गुलामी की जंजीर में बंधा हुआ है पिछले 40-45 सालों से। यहाँ पूरी सत्ता 2 परिवारों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, किसी जाति विशेष के नहीं, 2 परिवार के इर्द गिर्द जो है घूम रही है। और किसी नए चेहरा को जो विकास के लिए, जिसके पास विजन हो, मिशन हो, जिसको पैसे में दिलचस्पी नहीं हो, नाम में दिलचस्पी हो, शोहरत में दिलचस्पी हो, वैसे एक उम्मीदवार की बरूराज में लोगों को जरूरत थी। और लोगों ने बहुत राय विचार करके मेरा नाम सर्वसम्मति से जनता ने आगे बढ़ाया। मुझे लोग आकर के बोले कि नहीं, आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि आप बरूराज में कुछ नया करेंगे बरूराज के लिए। तो जनता के मांग पर कैसे खत्म करेंगे? बरूराज नहीं, पूरे बिहार में जातिवाद पार्टीवाद की राजनीति चल रही है, बरूराज भी उसका एक हिस्सा है। और बरूराज में भी जातिवाद और पार्टीवाद की राजनीति चल रही है। सभी दल मिलाकर 2 दल बने हुए हैं और 2 परिवार में ही राजनीति सिमट गई है। टिकट का सभी लोग इंतजार कर रहा है। जनता के बीच में जनता की समस्याओं से पिछले 3 साल से कोई लड़ नहीं रहा है, अपनी समस्याओं के लिए ही वो चुनाव लड़ रहा है। ऐसे स्थिति में आप किस पार्टी से हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, मीडिया जगत के सारे लोगों को सब कुछ मालूम है सच्चाई। जो वर्तमान परिदृश्य परिस्थिति बरूराज विधानसभा की है, वही हूबहू सेम परिस्थिति पूरे बिहार की है। बिहार में 13 से 14 करोड़ मतदाता हैं, आबादी यहाँ है लगभग। बिहार में भी वोटर 2 पक्षों में बटा हुआ है, एक एनडीए और एक महागठबंधन कह लीजिए, या इंडिया अलायंस कह लीजिए, या यूपीए कह लीजिए, जो कहना ग्रैंड अलायंस कह लीजिए। एक पक्ष जो नीतीश कुमार हाँ, मोदी हाँ, और एक पक्ष जो नीतीश ना, मोदी ना। देखिए कितना दुर्भाग्य है। एक छोटी सी बात बताते हैं बिहार के लिए कि ये स्मार्ट मीटर का एक नया सा सिस्टम आया है। इस स्मार्ट मीटर में नीतीश कुमार ने, इसमें कहीं दो मत नहीं कि नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया, नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया। गांव-गांव में सड़कें दी हैं, शौचालय दिया है, नाला दिया है, सब कुछ दिया है। बच्चियों को शिक्षा के जाने के लिए साइकिल,
सब चीज की सुविधाएं दी हैं, स्कूलों की व्यवस्था ठीक की है। अब बिजली भी गांव का दो आया है, इसमें भी दो मत नहीं, बिजली भी गांव का दो रही है। अब सरकार का एक नया कानून आ गया स्मार्ट मीटर। इस मैटर को लेकर के पक्ष का कोई विधायक विधानसभा में बोलने को तैयार नहीं है, बोलेगा तो उसकी टिकट कट जाएगी। विपक्ष तो बोल रहा है। और नहीं, विपक्ष कैसे विपक्ष है कहाँ? यहाँ तो 6 महीना कभी बीजेपी विपक्ष में हो जा रही है, 6 महीने बाद कभी राजद विपक्ष में हो जा रही है। बिहार में 2020 से लेके या 2015 के बाद से आप देखिएगा 9 साल हो गया, अगले साल 10 साल हो जाएगा। 10 सालों में कितना डिप्टी सीएम बदला है, कितना पक्ष विपक्ष का नेता बदला है, तो कोई इस पे मुखर होकर आवाज नहीं उठा रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी दल के ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा कि मुझे कोई दल टिकट दे और मैं उसका फिर बंधुआ हो जाऊं, उसका गुलाम बन जाऊं और पार्टी मुझे कहे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, जनता की आवाज को नहीं उठाना है, इसको दबा देना है। तो इसलिए मैंने पप्पू यादव का, ढाका में पवन जायसवाल जी हैं, हमारे मित्र हैं, विनय बिहारी हमारे भाई हैं, लौड़िया विधायक, इन लोगों का अनुसरण करते हुए कि नहीं, हम चुनाव जनता लड़ा रही है तो हम किसी दल से नहीं, हम दिल से लड़ेंगे, जनता के दरबार में लड़ेंगे, जनता के अदालत में लड़ेंगे और जनता की आवाज उठाने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। यानी आप जो है बरुराज को दलदल से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं बरुराज को जो दलदल, जो कीचड़ है जिसमें बरुराज की जनता पूरी तरह से फंस चुकी है, उस दलदल से निकालने की मैं कोशिश में जरूर है। अच्छा, एक और बड़ी सवाल है कि इसके बावजूद भी बरुराज की जनता दो ही खेमे पर उसका नजर है, आखिर वो अपनी आजादी के लिए लड़ रही है या नहीं लड़ रही है? नहीं, बरुराज की जनता अगर नहीं लड़ रही होती, अगर आपका ये जो कहना है, पिछले चुनाव तक में भी ये टूटा है, पिछले चुनाव में भी ये टूटा है, आरजेडी से भी उम्मीदवार थे, बीजेपी से भी उम्मीदवार थे और एक इंडिपेंडेंट या कह लीजिए किसी और पार्टी का बीएसपी का एक उम्मीदवार थे। 26-27 हजार वोट आया, नाम उनका हीरालाल खड़गिया है। जनता ने ही वोट दिया ना, बूथ तो नहीं छाप लिया, कोई घोटाला तो नहीं कर लिया, ईवीएम तो नहीं हैक कर लिया, जनता के वोट से ही उतना वोट है ना। तो आखिर 26-27 हजार वोट जनता ने क्यों दिया? वो 26-27 हजार वोट अगर राजद को पड़ गया रहता तो राजद का उम्मीदवार जीता, उतना ही वोटों से शायद वो हारा भी था। अगर उतना वोट अगर बीजेपी के कैंडिडेट से हार जाता तो बीजेपी के कैंडिडेट की क्या स्थिति होती? तो आखिर 2020 में 27 हजार ऐसे मतदाता थे जिन्होंने ना उस परिवार को सेलेक्ट किया, ना उस परिवार को सेलेक्ट किया, किसी तीसरे पे अपना विश्वास जताया। तो इस बार वो संख्या हो सकती है कि 27 हजार से 54 हजार हो जाए या 81 हजार हो जाए। यानी तीसरे विकल्प के रूप में रंजीत झा आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं और मैं नहीं आ रहा हूं, मुझे जनता ला रही है। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं कि मैं लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, जनता मुझे ला रही है। और जनता का अपना समीकरण है कि जनता चाहती है नौजवान हो, बूढ़ा हो, महिलाएं हो, यूथ हो, किसान हो, जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि बरुराज में एक नया चेहरा है जिसके पास विजन और मिशन डेवलपमेंट का, विकास का हो, जो काया पलट कर सके, जो काया पलट सके बरुराज का। बरुराज विधानसभा के जनता से तमाम लोगों से अपील करते हैं कि देखिए, चुनाव आता है तो आप सिंबल देख करके वोट गिरा देते हैं, जाके कभी कमल पे मार देते हैं, कभी लालटेन पे मारते हैं, कभी तीर पे मारते हैं, कभी हाथ छाप पे मारते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद आपकी वही परेशानी, आपकी वही स्थिति, नाला के लिए दौड़िए, पुलिया के लिए दौड़िए, घाट के लिए दौड़िए, बिजली के लिए दौड़िए, सोलर के लिए दौड़िए, इंदिरा आवास के लिए दौड़िए, आपकी परेशानी नहीं खत्म होती है। और अभी तक बरुराज विधानसभा में मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। एक मौका देकर के देखिए, हम पैसा के लिए आपके पास नहीं आए हैं, हम आशीर्वाद के लिए आए हैं। कोशिश मेरी होगी कि मैं बरुराज विधानसभा का कायाकल्प करूं, कुछ ऐसी चीजें करूं जिसके बारे में जनता ने सोचा होगा। आखिर आज जॉर्ज फर्नांडिस अगर मुजफ्फरपुर से सांसद नहीं बने होते तो कांटी में थर्मल पावर नहीं होता। लालू प्रसाद यादव अगर छपरा से सांसद नहीं होते तो रेल पहिया का कारखाना नहीं होता। तो आप जब तक हमें मौका नहीं देंगे, हम बिहार की राजधानी पटना से बैठ के वहां मुख्यमंत्री से लड़के या सरकार से लड़के बरुराज के लिए कैसे ला सकते हैं? तो एक मौका देके देखिए, बहुत बार आप लोगों ने वोट गिराया है दो परिवारों के बीच में, एक बार मुझे भी अपना परिवार समझ के वोट दीजिए। कोशिश करेंगे कि आपके सपने को, आपकी उम्मीद को हम पूरा करें। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और कमेंट में कमेंट जरूर लिखेंगे कि रंजीत झा के बयान से आप कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं।
और खबर को एक बार लाइक जरूर करेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।